हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो आज का टॉपिक एक और बहुत ही पावर पैक्ड टॉपिक रहने वाला है। आई होप आप सारे लोग पूरी पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। प्योरली रिपीटर्स के लिए है, ठीक है, जिन्होंने जून 22 दिया था और अब जो दिसंबर 22 देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यही है, और अब फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने का गोल्डन चांस है। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। पर अभी भी लोग हैं जो मेरे इस टाइप के वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी की फटकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब तो भाई शर्म करो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो उनका सवाल ये है कि कैसे स्टार्ट करें सर, हमको समझ नहीं रहा, कि अटेम्प्ट्स काफ़ी हो जाते हैं और आप परेशान हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता कि यार वही वही कितने बार पढ़ेंगे। प्रॉब्लम यही है कि हाउ टू स्टार्ट अगेन, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि सेम साइकिल बस रिपीट करते हैं और उनको लगता है कि वो ये सबसे बेस्ट चीज़ कर रहे हैं, कि सब बस रिसाइकल करते जा रहे हैं, सेम कंटेंट, सेम कवरेज, सेम अंडरस्टैंडिंग, सब सेम रिपीट करते जा रहे हैं। एंड जस्ट वो लक फैक्टर पे डिपेंडेंट है कि यार अब शायद मैं पास हो जाऊंगा, अब शायद पेपर इजी आ जाएगा, अब शायद चेकिंग इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इन टाइप के लक चांसेस में है। तो उनके लिए एक टाइम आ गया है कि अब डायरेक्शन बदलें, सोच बदलें, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट अगेन जो है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ही केयरफुली आपको ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप एक रूटीन में अगर लग गए, अगर आप रूटीन में लग गए तो फिर जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो आप कभी कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट काय से करना चाहिए सर, वीकनेस से। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और एक लिस्ट बनाओ। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आपने वो लिस्ट बनाई होगी, तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विद दैट लिस्ट, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट अगेन का वही स्टार्ट पॉइंट है कि जो भी चीज़ें कवर नहीं की थी, देखो पास होने के लिए एक मिनिमम कवरेज चाहिए होता है, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एट अ सब्जेक्ट लेवल हाउ मच मार्क्स आर यू टारगेटिंग। समझ रहे हो, 40 मार्क्स का जहां टारगेट है उसका कवरेज एक सर्टेन लेवल का होगा, 60 मार्क्स का जहां टारगेट है उसका कवरेज एक सर्टेन लेवल का होगा, ठीक है। एफर्ट्स वेरी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विद द मार्क्स यू आर टारगेटिंग। आए ख्याल में। तो अगर आप 40 मार्क्स ही टारगेट कर रहे हो तो आप उस हिसाब से कवर करो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, सब उस हिसाब से करो, क्योंकि आप सब में 60 नहीं ले सकते, आप सब में 60 नहीं ले सकते। एक्सेप्ट द फैक्ट, आपकी इच्छा होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। रियलिटी क्या है वो आप समझो कि कुछ कुछ पेपर्स में, कुछ कुछ रिटन पेपर्स में, बिकॉज ऑफ सर्टन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज यू कैन नॉट स्कोर बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। सर मैंने 70 लाए थे, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। प्लीज एक्सेप्ट द फैक्ट एंड बी हैप्पी अबाउट दैट, ठीक है। बी हैप्पी अबाउट दैट कि आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। मैं सब एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से ही बता रहा हूं। अगर आप अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हो, ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। एक एवरेज सीएस स्टूडेंट की क्या लेवल है ये मुझे पता है, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट कि 10 साल से ये एक बहुत अच्छा जजमेंट मेरे मन में बैठ गया है कि एक एवरेज स्टूडेंट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मैं अपने आप के हिसाब से नहीं सोचता, मैं तो रैंकर था, मैं तो सीए में रैंकर था, 21 एज में बन गया, ये सब मैं सब इस हिसाब से सोचूंगा तो आपके साथ अत्याचार हो जाएगा। आ रहा है कुछ समझ में। एक एवरेज स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, एक एवरेज स्टूडेंट की स्पीड क्या होती है, समझ रहे हो। ये सब मैं एवरेज सोच के ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक एवरेज स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में 60 नहीं ला सकता। अगर हर सब्जेक्ट में 60 लाओगे तो आपका तो रैंक आ जाएगा, फिर आप एवरेज कैसे रहे। आए ख्याल में। तो रिटन पेपर्स में टिपिकली ये इशू आता है, बिकॉज ऑफ द स्पीड, बिकॉज ऑफ द हैंड राइटिंग, बिकॉज ऑफ द ग्रामर, ठीक है। ये सब के क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से सम स्टूडेंट्स नेवर आर एबल टू क्रॉस 50 मार्क्स, ठीक है। 50 मार्क्स का जो हर्डल है वो कोई भी क्रॉस नहीं कर पाता है। 45 टू 50 या 35, 30 टू 40 एक बहुत ही बड़ी एवरेज रेंज है जहां पे स्टूडेंट्स स्टक्ड हैं। मैक्सिमम जो बच्चे हैं परसेंटेज वाइज वो इसी रेंज में, 30 टू 40 इन ऑल द रिटन पेपर्स। आए ख्याल में। तो एक्सेप्ट करो कि यस, इसमें यार एक रेंज के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लॉ की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आपको एक सर्टन वे में चीज़ों को याद रखना पड़ता है, जो एक हैवी सब्जेक्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है।
लाइक कंपनी लॉ, इट्स अ वेरी वेरी हैवी सब्जेक्ट अगर आप उस डिटेल में पढ़ते हो तो। अगर आप वही कोई शॉर्ट बुक और वो समरी नोट्स और वो सब के चक्कर में पढ़ते हो तो आपको वही शायद लगता होगा कि कंपनी लॉ ईजी है, बट बिलीव मी इट इज़ नॉट। उसका बहुत ज़्यादा कवरेज है और वो कोई समरी बुक टाइप वाला सब्जेक्ट नहीं है। एंड प्लीज़ डू नॉट डील विद दैट इन सच मैनर। आप अपने करियर से खेल रहे होंगे क्योंकि कंपनी लॉ आपका कोर एरिया है एंड उसमें बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कुछ भी समरी नोट्स, ये नोट्स, ईजी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सब का कोई काम है। येस, लास्ट मंथ में आपको पढ़ना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लास्ट मंथ में पढ़ना है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। मैं एक रेगुलर स्टडी की बात कर रहा हूँ। तो रेगुलर स्टडी तो आपको बहुत डिटेल में करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। टैक्स सब्जेक्ट आपका बहुत वास्ट है, सबसे ज़्यादा वास्ट आई थिंक टैक्स ही है क्योंकि उसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो सिलेबस वाइज बहुत ज़्यादा वास्ट कवरेज रखता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है आपको पहले वो लिस्ट बनानी है जो कि आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। और मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ किसी भी इंसान पे आप ये चीज़ डेलीगेट नहीं कर सकते, उस पर डिपेंड नहीं रख सकते। ये ऐसा काम है जो आप ही को करना है। और बिलीव मी, इसके लिए आपको हो सकता है कुछ दिन देने पड़े, कुछ घंटे नहीं, कुछ दिन देने पड़े। इतना मतलब मैं चाहता हूँ आप इसको इंपॉर्टेंस दो। एक एक सब्जेक्ट को भले आप एक एक दिन दो, एक ग्रुप है तो 4 दिन दो, 8 मतलब पूरा बोथ ग्रुप है तो 8 दिन दे दो, पर बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज करो एट अ कंसेप्ट लेवल, एट अ चैप्टर लेवल, एट अ कंसेप्ट लेवल कि आपको क्या क्या अच्छे से आता है और क्या क्या आपको बिल्कुल भी नहीं आता। इसमें बिल्कुल भी कोई स्कोप मत छोड़ो एरर का, आए ख्याल में। तो बस मैं यही आपको कहना चाहता हूं, हाउ टू स्टार्ट अगेन। सो गिव 1 डे पर सब्जेक्ट, मतलब जस्ट टू टेक अ स्टॉक, टेक अ करंट स्टेटस। आपका करंट स्टेटस आपको चेक करना है कि आप कहां स्टैंड करते हो, ठीक है। तो स्टेटस चेक करो कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहां स्टैंड करती है, ठीक है। और इसका एंड आउटपुट क्या होना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर अ लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ, बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। पुराने पाप ही हैं जो जमा हो रहे हैं पुराने पाप ही है जो जमा हो रहे हैं। तो जस्ट बी हैप्पी कि एटलीस्ट यू हैव आइडेंटिफाइड, एटलीस्ट यू नो वे यू स्टैंड, और आपको कितना आगे जाना है अब आपको समझ में आएगा और अब आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो लिस्ट बनाओ। इस पूरे एक्सरसाइज का यही काम है कि आपके एक प्रॉपर एग्जैक्ट लिस्ट होनी चाहिए कि आपको कहाँ काम करना है, और यही है हाउ टू स्टार्ट अगेन। यही है हाउ टू स्टार्ट अगेन, ठीक है। यहीं से आपको स्टार्ट करना है क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगा। आप चीज़ें ऐसी पढ़ रहे हो जो पहली बार आप पढ़ रहे हो, या आपको अभी भी अच्छे से नहीं आती, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसको पढ़ने में। आप उसको और इन डेप्थ एनालिसिस करोगे, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ोगे, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करोगे कि जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ आप फिर से पढ़ोगे तो आपको बोर होने ही वाली है। एंड एनी विच वे, दिसंबर में जब एग्जाम है तो आखिरी का जो 1 महीना होता है, आखिरी का जो 1.5 मंथ होता है, वो तो आप वैसे भी रिवाइज करने ही वाले हो। मुझे समझ भी नहीं आता, कुछ बच्चे अभी से रिवाइज करना चाहते हैं। अबे अभी तो रिवाइज कर ही लोगे ना, आखिरी में नहीं करोगे फिर। मतलब सोचो, कोई बच्चा बोल रहा है सर मैंने सितंबर में रिवाइज किया है तो अब मैं दिसंबर में रिवाइज ही नहीं करूंगा, मैं सितंबर में जो रिवाइज किया हुआ है ऑन दैट बेसिस आई विल गिव दिसंबर एग्जाम। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोच के बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। जो बच्चा आज सितंबर में रिवाइज कर रहा है उसको दिसंबर में फिर से रिवाइज करना ही करना है। मतलब आखिरी की जो रिवीजन है वो वैसे भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो कोई चीज को बार बार जरूरत से ज्यादा भी रिवाइज मत करो, ये मेरा बोलना है। कि अगर कोई चीज हो गई है, कोई कंसेप्ट, कोई चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया और आपको लगता है कि यार आखिरी में जो मैं 2 रिवीजन मारने वाला हूं उसी में सफिशिएंट है, तो वो अभी मत पढ़ो ना, उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। अभी ये जो टाइम है सितंबर अक्टूबर, ये टाइम है जो आपको नया पढ़ना है, कवर अप करना है, ऐसी चीजें जो आपने अभी तक नहीं समझी, स्किप हो गई होंगी, और ऐसी बहुत सारी चीजें। आई विल नॉट बोरो योर आर्ग्यूमेंट कि नहीं मेरा सब हो गया है। बस मॉड्यूल खोल के देखो, जो भी जिनको भी ऐसा भ्रम हो ना कि नहीं मेरा सब कवरेज अच्छा है, अबे मॉड्यूल खोलो, आईना दिख जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या आपको नहीं आता। छोटे से कोई समरी नोट से पढ़ के आपको लगता है आपका काम हो गया है, मॉड्यूल देखो, आपको पता चलेगा कि आपका क्या 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 नहीं हुआ है, क्या क्या आप पूरा भूल गए हो।
पढ़ा था कभी तो भी, मतलब लोग 2-2 साल पहले पुरानी जो चीजें पढ़ी हुई है और अभी भी बता सर हमको आता है। अबे तूने 2 साल पहले पढ़ी थी, मतलब तेरे को अभी भी याद है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी आपको क्या समझा हुआ है, अभी अगर आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अभी आप अगर उसकी थ्योरी पढ़ोगे, विल यू बी एबल टू रिकवर और रिमेंबर द एंटायर कंसेप्ट, द एंटायर फ्लो, उसका पूरा रेफरेंस जो भी है पूरा आप रिकॉल कर सकते हो, तो आपको वो आता है। अगर आपने पास में कोई चीज़ पढ़ी है तो डोंट अज्यूम इट कि अभी भी वो आपको आती होंगी। यहाँ हर 3 महीने में सब इवोपरेट होते जाता है, 3 महीने में सब इवोपरेट होते जाता है। तो 2-2 साल पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं तो डोंट मेक इट अ पॉइंट कि आपको वो आती है। अभी आप सोच के देखो, अगर एक नाम मैं बस बोलूं और अगर आपको पूरा याद आता है या एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट उसका याद आ जाता है, तब मैं कहूंगा कि आपको आता है, या आप थोड़ा बहुत भी रीड करके उसको रिकॉल कर लोगे। क्लियर है? तो आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है? दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। लिस्ट बनाओ, और ये आपको खुद ही बनानी पड़ती है। इट्स योर ब्लडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को भी इसमें इन्वॉल्व मत करना, इट्स वेरी पर्सनल, ठीक है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैठो, एक एक दिन दो, इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक दिन अलॉट करो, रूटीन से थोड़ा बाहर निकलो, एक फुल डे दो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। एक भाई पहला सब्जेक्ट लिया JIGL या पहला सब्जेक्ट लिया CMA, जो भी आपका ग्रुप होगा, तो एक सब्जेक्ट लिया, तो बस मेक इट अ पॉइंट कि आप वो दिन सिर्फ उसी सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे, पूरा मॉड्यूल खंगालोगे, देखोगे उसमें क्या क्या है, आपका कितना कितना हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, कितना कवर करना चाहिए, कितना कवर करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपका स्कोर का टारगेट कितना है। अगर आप 40-45 टारगेट कर रहे हो तो मॉड्यूल से आप थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ स्किप कर सकते हो, जो बहुत ही ऑड होता है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, वो चीज़ें स्किप कर सकते हो अगर आपका टारगेट 40-50 है। पर अगर कोई सब्जेक्ट में आपका टारगेट 60 है, 70 है, 80 है, तो सोचो भी मत कि आप कुछ भी स्किप कर सकते हो। यू हैव टू कवर द एंटायर थिंग। बहुत ही रेयरली कुछ आप जिसमें आपको परेशानी हो रही है या जो आपका कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, ऐसी कोई कुछ फ्यू टॉपिक्स होंगे तो वो आप फिर भी 70-80 वाले में भी स्किप कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा, बहुत चैप्टर ऐसा कुछ स्किप करने का बिल्कुल भी सोचना मत। जैसे काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर मैं प्रैक्टिकल पूरा स्किप कर सकता हूँ क्या? तो मैं मुझे समझ भी नहीं आता, मैं बिना डांट लगाए कैसे इसको मैं आंसर करूं। बिना डांट लगाए इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, ठीक है? स्टिल आई मैनेज इट, बट आपको मेरा इनिशियल रिएक्शन नहीं पता होता है, ठीक है? तो बिल्कुल भी आप ये सब नहीं सोच सकते भाई। जो बच्चा सिर्फ 40 सोच रहा है, डॉट 40 चाहिए उसको, वो फिर भी मैं बोल रहा हूँ ठीक है आप प्रैक्टिकल छोड़ दो, डॉट 40 लाने हैं तो। पर आपको 40 से थोड़ा भी ऊपर जाना है, 45, 50, 55, 60, आप प्रैक्टिकल पूरा छोड़ ही नहीं सकते, कोई चांस नहीं, ठीक है? तो अगर आप 60, 70, 80 वाले हो तो ये सब सवाल पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको पूरा पूरा सब कवर करना है, ठीक है? चलो, तो हाउ टू स्टार्ट अगेन का यही है कि आपको लिस्ट बनानी है। अब मैं इसमें कोई आपको टाइम नहीं दे सकता, रीजन बीइंग सबकी लिस्ट अलग अलग होगी। अगर आपकी लिस्ट बहुत ही छोटी है, 10% ऑफ कंसेप्ट ही आपको कवर करने, तो आप तो 15 दिन, 10 दिन ऐसा कुछ टारगेट रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका खुद का जजमेंट क्या है। फिर अगर किसी की 25% कंसेप्ट की लिस्ट बनती है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी का हो सकता है आधा सिलेबस मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ा ही नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। कवरेज का बहुत इशू है, लोगों को पता भी नहीं है, मतलब एक्सेप्ट तो तब करेंगे ना जब उनको पता हो। उनको पता ही नहीं है कि वो आधा ही सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं और उसी में खुश हो रहे हैं, और फिर वही 30-40 मार्क्स आ रहे हैं तो फिर वो नाराज़ हो रहे हैं। सिलेबस ही आधा पढ़ोगे तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा मॉड्यूल चेक करो, ठीक है? तो ऐसा है, तो इसके लिए मैं कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं दे सकता, ये आपको खुद तय करना है। बट एक मैं डेड एंड दे दूंगा। डेड एंड इसलिए दे रहा हूं बिकॉज स्कोप बढ़ाते 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 ऐसा ना हो कि आप फाइनल रिवीजन ही ना कर पाओ, समझ रहे हो? तो स्कोप बढ़ाना उतना ही है जितना आप बाद में उसको पूरा रिवाइज भी कर पाओ, ठीक है? तो रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर इंक्रीज इन कवरेज, ठीक है? लिख लो ये लाइन, इंक्रीज इन कवरेज थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो उसको अच्छे से एग्जाम के पहले 2 से 3 बार पढ़ना सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका सिंगल ग्रुप है, मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं सब पर्सनल बता रहा हूं, 1 मंथ बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप आराम से 3 रिविजन्स कर सकते हो,
3 रिविजन आप कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपके बोथ हैं, अब इसमें भी मेरे हिसाब से फर्स्ट मॉड्यूल है तो भी 1 मंथ या 1 मंथ काफ़ी है, और अगर ग्रुप 2 है तो और 25 दिन 20 दिन उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ ग्रुप 2 के हिसाब से। ग्रुप 1 के हिसाब से डॉट डॉट है बिल्कुल, मतलब उतना ही है, उससे कम नहीं लगेगा, ज़्यादा लग सकता है 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन ज़्यादा लग सकता है ग्रुप 1 के लिए, बट मॉड्यूल 2 थोड़ा सा छोटा है तो उसमें 7-8 दिन कम लगते हैं, ठीक है। तो मैं एवरेज ले रहा हूँ, एवरेज 1 मंथ लगता है, ठीक है। और बोथ ग्रुप्स के लिए 2 मंथ्स, 2 मंथ्स या इसमें भी जो मैंने बताया 1 मंथ लगभग उसका, और अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स मेरे ख्याल से ये है, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट डेट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो आपका ये डेट होगा 20 नवंबर। 20 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, भले 1-2 दिन और छोड़ सकते हो, इसको 18 नवंबर भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, फ्लेक्सिबल है वो। तो 18 या 19 या 20 ऐसा कुछ आप 18 से लेके 20 नवंबर का डेड एंड रख सकते हो, कि बस यहाँ तक ही मैं जो भी पढ़ना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, नया कुछ पढ़ना है, ठीक है, लिख के देखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, सब 18 से 20 नवंबर तक ही करना है। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज उसके बाद भी आखिरी में आपको देते रहनी है। आखिरी तक जो चीज़ आपको करनी है वो है राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड बनाए रखनी है। मतलब मैं वही पिछले इसमें मैं ऑलरेडी आपको डांट चुका हूँ इस पर, कि आप एग्जाम के पूरे 1 महीने पहले तक आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी? मतलब सोच के देखो, लगातार 3 घंटे आपको लिखना है और आपने पिछले 1 महीने से कुछ लिखा ही नहीं है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप फास्ट 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 कंटिन्यू 3 घंटे के लिए हर पेपर लिख दोगे। मतलब ये क्या एक्सपेक्टेशन है? तो आपको हर दिन आधा आधा घंटा लिखते रहना है, कुछ ना कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, केस लॉस लिख के देखने हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लिख के देखने हैं, ड्राफ्टिंग लिख के देखने हैं, जो भी लिखना है सब्जेक्ट लेवल पे आप देखो, बट आप लिखो, रोज आदत डालो हाथ को लिखने के लिए, स्पीड तभी आपकी मेंटेन होगी, ठीक है। और 2 मंथ्स के हिसाब से आपका 18 to 20 अक्टूबर आएगा, ठीक है, 18 to 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर, तो वो रेंज ठीक है, ठीक है, 5-6 दिन इधर उधर चल जाएगा। तो ये रेंज तक आपको बस कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको प्रॉपर रिवीजन के लिए स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और ये डेट तक, आज से लेके ये डेट तक बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करनी है, रिवीजन अभी नहीं करनी है। उसके लिए 2 महीने रख रहे हैं ना ऑलरेडी, 1 महीना ऑलरेडी रख रहे हैं ना, तो तब क्या करोगे? तो अभी रिवीजन मत करो, अभी कंप्लीटली फोकस करो न्यू चीजें ऐड करने में, प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में, केस स्टडीज लिखने में, और नए नए सिचुएशंस पढ़ने में, नए नए सेक्शंस पढ़ने में, वहां आप टाइम दो, ठीक है। तो ये आई थिंक मुझे सब बताना था, आई होप आप इसको जस्ट फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है लोगों को गाइडेंस मिलता नहीं है, फिर जब मिलता है तो फिर वो फॉलो नहीं करते। तो मिल रहा है तो फॉलो करो एटलीस्ट, गलती रिपीट मत करो, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है आपका? आज 1 डे पर सब्जेक्ट आप दे दो, ठीक है, 1 डे पर सब्जेक्ट आप दे दो, और सिर्फ उसी सब्जेक्ट की लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे लेके बैठ जाओ। मॉड्यूल लेके आप बैठ सकते हो, मॉड्यूल का इंडेक्स लेके बैठ सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग जो आप रख सकते हो अपने पास फॉर इवेल्युएटिंग योरसेल्फ टू सी द मिरर, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो आई होप आप ये एक्सरसाइज करोगे, प्लीज कमेंट करके बता दो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, इट्स फॉर माय मोटिवेशन कि कितने लोग ये एक्चुअली करेंगे, ठीक है। 10 लोग भी करेंगे, आई विल बी हैप्पी। 10 लोग, सिर्फ 10 लोग भी करेंगे ना ये एक्सरसाइज, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि चलो मैंने 20-25 मिनट दिए, इसके बारे में सोचा और इसके बारे में गाइड किया। सिर्फ 10 लोग, ठीक है। तो मिनिमम 10 लोग भी करेंगे तो आई विल बी हैप्पी, और मैं इस तरह का गाइडेंस आपको देते रहूँगा। और डू ड्रॉप अ कमेंट कि आप ये इंटेंड कर रहे हो, आप ये सब फॉलो करोगे कि नहीं एज अ रिपीटर, डू कमेंट इट, ठीक है। और वीडियो लाइक कर देना, और भी आपके जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, और भी आपके फ्रेंड्स होंगे, सबको, सबके पास ये आपको वीडियो पहुंचानी है, जिनको भी एक सही गाइडेंस की नीड है, ठीक है, जो काफ़ी अटेम्प्ट्स बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है, उन तक ये आपको वीडियो पहुंचानी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, थैंक यू सो मच, आई होप
कुछ ना कुछ आपको इसमें नया मिला होगा सीखने को, और आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करोगे अगर आप एक रिपीटर हो। और डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।